आपने तिरंगे के बारे में कहा, आपने कहा कि संघ ने देश के लिए क्या किया। कश्मीर के बारे में हम सत्ता से बंधे हुए हैं, मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री बनना चाहते थे, इसलिए पीडीपी के साथ हैं। मैं आपको याद दिलाऊं, आप जर्नलिस्ट के स्टूडेंट हैं, इस इतिहास को जरूर जानते होंगे। एक ऐसा वक्त था, राज जी तो खैर इस विषय को बहुत अच्छे से जानते हैं, कि जब वीज़ा लगता था कश्मीर जाने के लिए, जब हिंदुस्तान के लोगों को कश्मीर में जाने के लिए परमिशन लेना पड़ता था, उस समय हमारे पार्टी के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी तिरंगा पकड़ के, जब उन्होंने पुल पार किया था पंजाब से, उनके साथ छोटे से जवान से अटल बिहारी वाजपेयी थे। उन्होंने क्या कहा था, पुल के बीच में जाके वाजपेयी जी को, जवान वाजपेयी जी को कहा, बस अटल यहीं से तुम वापस चला जा, क्योंकि मैं वापस नहीं आऊंगा, मेरी बॉडी यहां से आएगी, मैं वापस नहीं आऊंगा, तुम्हें मेरी सच्चाई को पूरे देश में पहुंचाना है। और आज मेरे भाइयों, वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक काल कोठरी में बंद किया गया, वो मरा वहां पे, तड़प तड़प के मरा, तब जाके ये वीजा हटा, आज हम कश्मीर में घुस पा रहे हैं। उस समय अरविंद केजरीवाल जी कितने बड़े थे मैं नहीं जानता हूं। मुझे जवाब देने दीजिए। मैं पूरा कर लूं। उस समय अरविंद केजरीवाल जी कितने बड़े थे मैं नहीं जानता हूं, मगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, धन्यवाद दूंगा, आप स्वर्ग से सुन रहे होंगे मुझे, हम उस पार्टी के सिपाही हैं। हमने क्यों नहीं झंडा फहराया? नवीन जिंदल जी ने केस किया, उसके बाद यह तय हुआ कि आप बिल्डिंग्स पे झंडा फहरा सकते हैं, उससे पहले कोई भी बिल्डिंग पे झंडा नहीं फहरा सकता। मीडिया के सामने बैठे आप। मैं कंप्लीट कर लूं सर, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, मैं मुस्कुरा के सुन रहा था, ये टॉलरेंस होता है। तीसरा आपने कहा कि यूनिवर्सिटी के नौजवानों को, जिन्होंने मोदी जी को बनाया, उनको हम ना भड़काएं, उनके खिलाफ काम ना करें। बिल्कुल सच्चाई, मोदी जी को नौजवानों ने ही बनाया है, क्योंकि वो उनकी ताकत को पहचानते हैं, उनसे कोरिलेट करते हैं। नौजवानों को आप एक ब्रश से पेंट मत कीजिए। कितने नौजवान इस रूम पे हैं, मैं पूछता हूं, जो कहेंगे अफजल हम शर्मिंदा है, तुम्हारे कातिल जिंदा है? कितने नौजवान इस रूम में हैं, मैं उन पूछना चाहूंगा, हाथ उठा के वो बोले कि याकूब मेमन, तुम एक याकूब मारोगे, हर घर से याकूब निकलेगा? क्या हो गया है? आप नौजवानों को किस प्रकार से पेंट कर रहे हैं कि आज देश का नौजवान याकूब मेमन और अफजल गुरु के साथ खड़ा है? कतई नहीं खड़ा है साहब। अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी जाके उन कुछ नौजवानों के साथ खड़े हो सकते हैं जो देश के आतंक फैलाने का काम करने वालों के साथ खड़े होकर नारेबाजी करते हैं। मोदी जी उनके साथ नहीं खड़े होने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं, नौजवानों, मैं आपको एक बात बता दूं, हम आज इतनी बड़ी पार्टी बन के आए हैं, हम हार जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, मगर कश्मीर पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देंगे। ये याद रखना, हम यहां पे सत्ता चलाने नहीं आए हैं। श्यामा प्रसाद आप ही के पार्टी के प्रशांत भूषण जब थे, अरविंद केजरीवाल जी के सामने खड़े होकर उन्होंने प्लेबिसाइट की बात की थी कि कश्मीर में वोटिंग होनी चाहिए, कि कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा रहेगा कि हिंदुस्तान से जुदा होगा। हिम्मत कैसी होती है ये कहने की? हिम्मत कैसे होती है? जिस देश में खाते हैं उस देश की थाली में छेद करते हैं। हमें सत्ता नहीं चाहिए, सत्ता आज ले लीजिए, सत्ता जाए सो जाए, मगर कश्मीर, मैं आपको प्रतिज्ञा करता हूं, बहुत छोटे पायदान पे खड़ा हूं, राजनीति के सर कटा दूंगा, मगर कश्मीर इस देश से अलग नहीं होगा।